भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ। दोस्तों, गीता का पाठ श्रवण करना या पठन करना दोनों ही अत्यंत ही फलों को प्रदान करता है। अनंत कोटि गुना आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, परेशानियां आपकी दूर होती हैं और भगवान श्री हरि इससे बहुत अधिक प्रसन्न भी होते हैं। यदि आप प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं तो इससे जीवन की समस्त परेशानियों का हल भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। दरअसल गीता में महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, वह सभी चीज़ों का जो संकलन है ना, वह गीता में निहित किया गया है, अर्थात गीता में संकलित किया गया है। भगवद गीता पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। आइए आज हम श्रवण करेंगे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ और इससे आपको किस प्रकार के लाभ की प्राप्ति होगी वह भी जानेंगे। सबसे पहले भगवान श्री हरि का हम ध्यान कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता के बारे में बतलाते हुए भगवान श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे प्रिय सुनो, मैं तुम्हें आज एक उत्तम कथा बतलाता हूँ। पूर्व काल की बात है, दक्षिण देश में पूर्ण नामक एक नगरी थी जहाँ पर धनाढ्य और बहुत सुहृदय का ही एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम देवसु शर्मा था। साधु संत और महर्षियों की सेवा किया करता था। जब साधु सेवा करते हुए इसी प्रकार से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे, तभी एक बाल नाम का ब्रह्मचारी आया। उस बाल ब्रह्मचारी की भी सुशर्मा ने बहुत अधिक सेवा की। सेवा के बाद उन्होंने विनय किया, हे संत जी, कृपया करके आप मुझे नारायण को प्राप्त करने का उपदेश दें। आप मुझे ऐसा कोई ज्ञान बतलाएं जिससे मैं श्री नारायण जी को प्राप्त कर सकूं। इस पर ब्रह्मचारी बोला, मैं तुझे इसके संदर्भ में गीता का दूसरा पाठ सुनाता हूँ। देवसु शर्मा ने तब कहा, गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से और कोई भी आगे मुक्त हुआ है या किसी ने इस पाठ के माध्यम से क्या भगवान श्री नारायण को प्राप्त किया है? इस पर बाल ब्रह्मचारी ने कहा, देवसु शर्मा, आज मैं तुझे इसके संदर्भ में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक आयाली वन में बकरियों को चराता था और वहीं पर भजन कीर्तन भी करता था। एक दिन की बात है, रात के समय आयाली बकरियों को लेकर के घर को चला जा रहा था। तभी उसने देखा मार्ग में एक सिंह बैठा हुआ है। वह आयाली सिंह को देखते ही भयभीत हो गया, परंतु सिंह ने जैसे ही देखा कि सामने से बकरी आ रही है, वैसे ही डरकर सिंह भाग गया। ये देख करके आयाली को बहुत अधिक विस्मय हुआ। आश्चर्यचकित होकर के वह अभी सोच ही रहा था कि तभी मैं भी वहां आकर खड़ा हो गया। तब उस चरवाहे अर्थात आयाली ने मुझे देख करके कहा, यह तो बड़े ही आश्चर्यजनक बात आज मैंने अपने जीवन में देखा कि बकरी को देख करके शेर डरकर भाग गया। तुम तो त्रिकालदर्शी हो, अतः तुम मुझे इसके पीछे क्या वृत्तांत है वह बतलाओ, क्योंकि मेरे मन की जिज्ञासा तो शांत ही नहीं हो रही है। इस पर संत ने कहा कि हे आयाली, मैं तुम्हें इसके पिछली वार्ता को बतलाता हूँ। पूर्व जन्म में यह बकरी डायन थी। पूर्व जन्म में इसने सिर्फ और सिर्फ बुरे कर्म ही किए थे। जब उस डायन का पति मर गया तब इसका रोग और भी भयावह हो गया तथा इसकी पीड़ादायक यातनाएं और भी ज़्यादा बढ़ गई। जिस भी सुंदर बच्चे को देखती उसे देखते ही डायन झट से खा लेती थी। और पिछले जन्म में शेर फंदक था। यह फंदक पक्षियों को पकड़ने के लिए जंगल में गया हुआ था। साथ ही ये डायन भी वहां पर उसी समय पहुंच गई। डायन ने जब जंगल में उस फंदक को देखा तो झटपट उस फंदक को खा लिया। अब यह फंदक बन गया है, इसलिए बकरी को देख करके उसे लगा कि वह अब भी मुझे ही खाने को आ रही है। यह सोचते ही शेर वहां से भाग करा हुआ।
इस पर अयाली ने कहा, तब मैं पिछले जन्म में क्या था? इस पर संत बोले, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने फिर कहा, हे बाल ब्रह्मचारी, कोई ऐसा उपाय मुझे बतलाओ जिससे हम तीनों इस अधर्मी देह से मुक्ति प्राप्त हो, हम तीनों इस कष्ट से मुक्त हो जाएं। इस पर संत बोला, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा बतलाता हूँ जिसके श्रवण से तुम तीनों का उद्धार हो जाएगा। एक बार की बात है, भयानक पर्वत की कंदराओं में एक शिला लिखी हुई थी। उस शिला के ऊपर में गीता का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। जब मैंने उन अक्षरों को शिला के ऊपर खुदा हुआ देखा, तब मैंने उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से पढ़ा और उसे आत्मसात किया। वही अध्याय अब मैं तुम लोगों को सुनाता हूँ। इसे तुम सभी मन, वचन, कर्म और वाणी से एकाग्रता होकर के श्रवण करो। संत ने गीता जी के फिर उन उपदेशों के बारे में बताया जो कि दूसरे अध्याय में लिखे हुए थे। इसको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान उतर आए और उस दिव्य विमान पर तीनों ही बैठ करके बैकुंठ धाम की ओर चल पड़े। इसलिए भगवत गीता का पाठ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता का पाठ करने से जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त होने लगती हैं, पीड़ाओं से मुक्ति मिलने लगती है। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय।